लेकिन थोड़ा सा मूड जैसा हमारा है, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आधे % दबाव के हैं। प्लीज हमारे एशियाई भाई बंधु पियर्स को दिखाइए। लाइकवाइज मूड ऐसा ही है। वैसे एक सुबह सुबह अपडेट था कि ताइवान में बड़ा तगड़ा एक अर्थक्वेक आया है। ताइवान की एजेंसी 7.2 ऑन द रिक्टर स्केल कह रही है, यूएस कह रहा है 7.5 का था। और सुनामी कहा जा रहा है 10-10 फीट हाइट की सुनामी आना शुरू हो गई, 9.8 फीट तक की हाइट। कैसे नापा होगा 9.8 एकदम प्रिसाइज? 10 ही बोलना चाहिए ना कायदे से। तो दिख रही है कि ऊंची, तो आप बोलो 10 फीट की सुनामी है। अब रिक्टर स्केल पे भी 7.2 इनका बोल रहा है 7.2, यूएस का सेस्मिक सर्वे कह रहा है कि वो तो 10 था, 7.5 था। 7.5 तो बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, बिल्डिंग गिर गई, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। खैर, एशिया आपके सामने है। ये है मूड पूरे एशियाई पैक का। यूएस का हैंडओवर रख दिया डायरेक्टर साहब ने, वीक है। कल हम जब क्लोज हो रहे थे, अप टू 1/4% दबाव था यूएस के फ्यूचर्स में। अप टू मतलब मैक्स 1/4% तक दबाव था। एक्चुअल सेशन में तीनों बेंचमार्क्स की पिटाई हो रही थी। 3/4 से 1%, तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे। और आज सुबह भी फ्यूचर्स यूएस के सल्क ही कर रहे हैं। तो मूड तो यूएस का गड़बड़ा रहा है। ऐसे में इनसे जान लिया जाए भाई मामला क्या है, चल क्या रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? यार कल मैंने आपसे कहा था कि दो चीजें प्ले हो रही हैं, वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या? स्ट्रांग इकोनॉमी और क्रूड ऑयल दोनों ही बढ़ रहे हैं। हाँ, अब माहौल वैसा बन अभी गया है। और कुछ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी के इंडिकेशंस आ गए क्या? अपन ने जोल्ट वाला भी नंबर अच्छा नहीं है, बढ़ गया है थोड़ा। एक ज़माने में हम लोग बात किया करते थे गुड न्यूज़ इज़ अ बैड न्यूज़। माहौल वैसे ही आ गया फिर से पलट के। कि हर अच्छी खबर अब हमको बुरी लग रही है। नौकरियां मिल रही तो बुरा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो रही तो बुरा है, कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे तो बुरा है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ाने वाली सारी घटनाएं हैं और उसका इंतजार जो चल रहा था उसकी वजह से इकॉनमी अब थोड़ी सी डर गई है। इवन मर्मरिंग तो ये शुरू हो गई कि इस साल कोई कठिन हो, ऐसा ट्रेडरों के बीच में जैसे ना कानाफूसी चल रही है, लग रहा है कुछ नहीं होगा इस बार, ये होने लगा वहाँ पे। अच्छा है, पेसिमिज्म बढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये अगर ये डिस्काउंट कर ले मार्केट तो बहुत अच्छी बात है और इसी लेवल पे बना रहे तो क्या प्रॉब्लम, कोई नहीं कट होगी। इस तरह की चीज़ें होने लगी। जोल्ट नंबर भी आया उसमें, हालांकि वो एक्सपेक्टेड लाइन पे 8,000 बढ़ के आया है, लेकिन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर इकोनॉमी के है ना वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। और दूसरा कच्चा तेल यार 89 90 के एकदम पास पहुंच रहा है। तो भारत के लिए नहीं अच्छी खबर है। दुनिया में अमेरिका तो झेल लेगा, वो तो उनके यहाँ बहुत तेल है वो। तो कल इसीलिए कल हमने सुबह आपसे कहा था कि मार्केट आज देखिएगा अब रिएक्शन होगा बढ़िया, और बढ़िया रिएक्शन हुआ। गिरा, डाउ गिरा ज़बरदस्त तरीके से, सारे गिरे। छोटू वाले हमारे रसल भाई 2% गिर गए, ये सब 1% गिरे। बड़ा मुझे लगता है कि एक ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए कि वो पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते, बेच नहीं रहे बहुत बुरी तरीके से। केवल इंडेक्स लेवल पे ज़्यादा गिर रही है। उसमें भी खास तौर पे आप देखिए कल टेस्ला गिरा, इंटेल ने $7 बिलियन का पेयर ऑफ लिया। उनका जो एक बिजनेस है फाउंड्री वाला वो नहीं चल रहा सही, तो उनकी वजह से इंडेक्स थोड़ा हैवी वेट की वजह से नीचे आ गया। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ऐसी कोई बहुत बड़ी सेल ऑफ नहीं है वहाँ पे। तो अब इसको अच्छा माने बुरा माने कि ट्रेडर्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा है ज़्यादा, लेकिन मार्केट में जो घटनाएं हो रही, जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं और वो एक डर बना हुआ है। ओपेक की आज बैठक है, उसमें प्रोडक्शन कट कंटिन्यू किया जाएगा जून ऑनवर्ड्स, 30 जून तक अभी चल रहा है, उसके बाद भी। और उनको डांट लगाई जाएगी जो छोटे छोटे देश ना तेल की ज़बरदस्त सप्लाई करे पड़े हैं कि आप लोग कम करिए, अपने कोटे से बाहर मत जाइए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही यूएस मार्केट के लिए भी, ग्लोबली भी, और इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा टफ डे हो सकता है, क्योंकि क्रूड आपका खेल बिगाड़ सकता है। धीरे धीरे 90 के आसपास पहुंच रहा है। और गोल्ड वो भी काम आने वाला, $2300। गोल्ड खरीद लो अभी भी। नहीं अब तो खैर निकल गया हाथ से। नहीं वो जो एक ही बार शादी के टाइम मिला था उसके बियॉन्ड कहानी आगे नहीं बढ़ी। मिला मतलब जो गिफ्ट आए थे सारे गेन हो रहा है। अब हाँ, वो बैठा हुआ गोल्ड शायद गेन कर रहा हो। अब उसे पता भी नहीं कितनी लाख है अंदर। लेकिन ठीक है, सारे इंडियन हाउस होल्ड खुशी होंगे गोल्ड के बढ़ते भाव देख के। पड़ा तो सभी के पास कुछ ना कुछ होगा। खैर, ग्लोबल थोड़ा सा डगमगाता हुआ, सारा वो फेड रिलेटेड इशू सामने आ रहा है। पिछली बार, अच्छा अगर वो बाद में आऊंगा मैं, जेरेमी पावेल साहब की स्पीच वगैरह पे आएंगे अपन जब इवेंट्स कैलेंडर पे चलेंगे। ये हो गया हैंडओवर गड़बड़ाया हुआ है। वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि मूड थोड़ा सा सॉम्बर है, 0.5% दबाव के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन वीरू,
गुड मॉर्निंग। रेजिलेंट तो है, लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी, टेक्सचर क्लियरली बाय ऑन डिप्स का मूड मॉल यहाँ बढ़िया है, जबकि कल भी समीकरण बहुत खराब थे। पर ऐसा भी नहीं है कि हर बार अजम्पशन के साथ उतरा जाए। डेटा कितना सपोर्टिव है बाय ऑन डिप्स को लेकर, खरीदना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताओ। अच्छा, पहले निफ्टी बैंक है या पहले स्टॉक्स की न्यूज है? पहले यूएस मार्केट है, पहले यूएस मार्केट को डिस्कस अच्छा। करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा है ना। ये देखिए, अभी नीरज जी ने कमेंट की थी यूएस को लेकर। हाँ। मैं थोड़ा सा जो क्यों लेता हूं ना यूएस से, CY24 में, सिंस जनवरी 1 जनवरी से लेकर अब तक नेस्डेक और डाउ जोन्स दोनों, डाउ जोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। दोनों ही इंडस्ट्रीज ने 6 to 7 टाइम्स हिट किया है अपने 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, लेकिन सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन यानी दूसरे एग्जैक्टली सेशन में वो रिवर्सल आ जाता है। तो मैं अभी बहुत गंभीर नहीं हूं यूएस के टेक्सचर को लेकर। डाउ जोन्स सेफ है जब तक कि ये 38,700 की ट्रेजेक्ट्री, 38,800 की ट्रेजेक्ट्री को ना तोड़ दे। नेस्डेक सेफ है जब तक कि ये लगभग 15,800 की ट्रेजेक्ट्री को ना छेड़ दे। आप डाउ जोन्स नेस्डेक पे जाके 20 डे में अप्लाई कीजिए। CY24 में 6 to 7 टाइम्स हिट करके अगले दिन रिवर्सल आ गया है, बट यस, इस बार 20 डे में हिट हुआ है। तो आज का सेशन, कल का सेशन काफ़ी क्रिटिकल होगा।